Hello everyone, welcome back to my channel विधि की पाठशाला and once again myself डॉक्टर वत्सला शर्मा here। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था जूरिस्प्रूडेंस में स्टेट के बारे में, जिसमें हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, मीनिंग ऑफ स्टेट की एंड एलिमेंट ऑफ स्टेट की। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेट के फंक्शंस के बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि स्टेट क्या है। साल्मन के अकॉर्डिंग स्टेट एक पॉलिटिकल सोसाइटी है, ह्यूमन बीइंग का एसोसिएशन है जो कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना होता है। आज के समय में हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और इन्हीं वेलफेयर स्टेट को के फंक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से जानने के लिए स्टेट के फंक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है दैट फंक्शंस ऑफ स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी कि राज्य के कार्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, जिनको कि कहा जाता है प्राथमिक कार्य तथा गौण कार्य। अब चलिए इन्हीं प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्राइमरी फंक्शंस की जब बात आती है तो ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि राज्य के अस्तित्व के लिए, यानी कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और इसीलिए इन्हें संघटक कार्य यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस भी कहा जाता है। आज के समय तो देखिए युद्ध वगैरह जल्दी नहीं होते क्योंकि पीसफुली ही इन सब प्रॉब्लम्स को जो है आपस में बैठ कर के राज्य इनको सॉल्व कर लेते हैं। बट यदि हम पहले के समय में देखें तो कहीं ना कहीं किसी भी देश के ऊपर एक खतरा बना रहता था कि कोई दूसरा देश आक्रमण ना करे। तो चलिए जब हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करते हैं तो प्राइमरी फंक्शंस में मेनली स्टेट के 2 फंक्शन आते हैं, जिसमें पहला फंक्शन है डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड सेकेंड मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, यानी कि राज्य का प्राथमिक कार्य होता है बाहरी आक्रमण से देश में रहने वाले लोगों की रक्षा करना एंड सेकंड देश में रहने वाले लोगों के बीच में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों के बीच में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। देखिए ये जो दोनों कार्य हैं, दोनों जो फंक्शंस हैं, दोनों ही डिफरेंट नेचर के हैं। जैसे हमने पहला फंक्शन क्या कहा दैट द डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, तो ये किस तरह का काम है, एक एक्सटर्नल नेचर का फंक्शन है। लेकिन जब वहीं पर हम कह रहे हैं कि कंट्री के अंदर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो ये कैसा फंक्शन है, इंटरनल। इट मीन्स जो स्टेट का प्राइमरी फंक्शन है उसमें एक फंक्शन एक्सटर्नल नेचर का है और दूसरा फंक्शन इंटरनल नेचर का है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने कहा कि बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, तो नेचुरल सी बात है इसके लिए स्टेट को किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, वॉर करने के लिए, यानी कि युद्ध करने के लिए। वहीं पर जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर की, तो इसके लिए स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि सही तरीके से न्याय प्रशासन करना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं राज्य में रहने वाले लोगों के बीच में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। इसीलिए हॉब्स ने कहा था, हॉब्स ने अपनी जो एक बहुत फेमस जो उनका ग्रंथ था, जो उनका वर्क था लेवियाथन, उसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के हाथ में 2 तलवारें होती हैं, एक युद्ध करने की, एक न्याय करने की। युद्ध करके वो बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करता है और न्याय करके वो देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। और सेम यही कहना था हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग भी जो राज्य का जो प्राइमरी फंक्शन है वो एक्सटर्नल एग्रेशन से सेफ्टी करना है और साथ ही साथ किसी भी राज्य के अंदर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेट के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं स्टेट के सेकेंडरी फंक्शंस की, जिन्हें कि साल्मन ने ऑप्शनल फंक्शन भी कहा है। स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी हैं, बट इतने नहीं जितने कि प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस को भी इजीली समझने के लिए 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट
जिसमें कि वो फंक्शंस आते हैं जो प्राइमरी फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से, यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस में जो फंक्शंस हैं, जैसा मैंने कहा कि 2 पार्ट में डिवाइड हैं, तो जो पहला पार्ट है उसमें यहाँ पर मेनली 2 तरह के फंक्शन हैं, एक है टैक्सेशन एंड सेकंड है लेजिस्लेशन। अब देखिए कैसे ये जो फंक्शन हैं कैसे ये प्राइमरी फंक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हमने प्राइमरी फंक्शन में पहले क्या डिस्कस किया, डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि वार वगैरह के लिए तैयार रहना। लेकिन जब भी ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं देश में क्या होना चाहिए, जो मनी है वो एक भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, यानी कि युद्ध वगैरह के समय में, जिससे कि हमें सहायता मिल सके। तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्टेट को क्या करना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से टैक्सेशन को अप्लाई करवाना चाहिए। एंड सेकंड जो हमने बात की थी, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ज़रूरी है, यानी कि न्याय करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब हमारे देश में लेजिस्लेशन प्रॉपरली हो और लेजिस्लेशन इस तरह के लॉ बनाए जिससे कि लोगों को प्रॉपरली जस्टिस मिल सके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी फंक्शन के पार्ट 1 में मेनली 2 तरह के फंक्शन आ रहे हैं, टैक्सेशन एंड लेजिस्लेशन, एंड दीज 2 फंक्शंस आर सपोर्टिंग टू द प्राइमरी फंक्शन। ये प्राइमरी फंक्शंस को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जितने भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी सारे फंक्शंस जो हम सब जानते हैं, वो सारे स्टेट के जो सेकेंडरी फंक्शन में आ जाते हैं। वहाँ पर फिर चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे एजुकेशन हमारा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, जितनी भी सारी चीज़ें, जितनी भी पूरी जो लिस्टिंग है वो हमारी यहाँ पर आ जाती है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस के अलावा स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे फंक्शंस करता है। दूसरे देशों के साथ कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो, कैसे दूसरे देशों के साथ में फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की भावना बढ़ी रहे, कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व में जो व्याप्त हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरीके से ट्रीटीज़ वगैरह हों, तो ये सारे फंक्शंस भी स्टेट के फंक्शंस में आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको स्टेट के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। बट इन द लास्ट फ्रीडमैन ने स्टेट के फंक्शंस को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए आइए उसको भी समझ लेते हैं। नंबर 1 पर अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन स्टेट कैसे, देखिए स्टेट का फंक्शन क्या है, स्टेट एज ए प्रोटेक्टर, सेकंड स्टेट एज ए प्रोवाइडर, थर्ड स्टेट एज एन एंटरप्रेन्योर, फोर्थ एज इकोनॉमिक कंट्रोलर एंड फिफ्थ एज एन आर्बिटर। अब यदि हम इनको एक एक लाइन में बात करें तो देखिए, पहला जैसे कि स्टेट एज ए प्रोटेक्टर, तो यानी कि स्टेट हम सबका प्रोटेक्शन कर रहा है, डिफेंस वो हमारा बचाव कर रहा है, हर तरह की बाहरी समस्याओं से, हर तरह की भी प्रॉब्लम से हमारी सेफ्टी कर रहा है। सेकंड, जैसे हमने कहा कि स्टेट एज ए प्रोवाइडर, तो वहाँ पर क्या है, स्टेट हमको बहुत सारी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट एज एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पर देखिए स्टेट बहुत सारी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, चाहे उसमें हम रेलवे की बात करें, चाहे हम बैंकिंग की बात करें, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट एज इकोनॉमिक कंट्रोलर, तो यहाँ पर स्टेट बहुत सारी इकोनॉमिकल, सोशल एंड प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारी फंक्शनिंग अपनी कर रहा है, जिससे कि हम सभी का वेलफेयर हो। एंड इन द लास्ट स्टेट एज एन आर्बिटर, हमने जो एक का हम बात करते हैं ना ADR, ठीक है, यानी कि स्टेट एक आर्बिटर की तरीके से बिटवीन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटीज़, जो उनके जो क्लैशेस को रोकने के लिए एक मध्यस्थ की तरीके से स्टेट काम करता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टेट हम सबके वेलफेयर के लिए सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।